चलो बताओ कहाँ तक था टॉपिक लास्ट क्लास का। क्या था? बॉन्ड रेजोनेंस। अच्छा, रेजोनेंस पढ़ेंगे कि पढ़ा दिए थे? पढ़ेंगे कि एक फिगर बताए थे कुछ। अच्छा ठीक है, उसको डिस्कस हम लोग को करना है। ठीक है, चलो बॉन्ड रेजोनेंस हेडिंग वही दो, उसको आज कल थोड़ा सा बताए थे, आज एक्सप्लेन कर देते हैं। रेजोनेंस क्या होता है, इसको हमको डिफाइन करना है। सबसे पहले काम करना है, डेफिनेशन देना है ना। इसको कैसे हम लोग डिफाइन करें? फर्स्ट क्वेश्चन इसका डेफिनेशन ही होता है। देखो ध्यान दोगे कि कल जैसे शायद बेंजीन बताए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन बताए थे ना। तो बेंजीन में हमारे बुक में दो एग्जाम्पल लेके दिया है, बेंजीन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो बेंजीन है ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। ये बेंजीन में तुम देख लेना, बेंजीन में जो भी कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर क्या है? कार्बन है। ये कॉर्नर क्या है? कार्बन। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है बताइए? बॉन्ड है। एक बॉन्ड ये देख रहे हो, एक बॉन्ड ये देख रहे हो, ठीक है। तो पहला बॉन्ड जो दिखाई दे रहा है उस बॉन्ड का नाम है कौन बॉन्ड? बोलो, सिग्मा बॉन्ड। ये जो सिग्मा बॉन्ड। और एक बॉन्ड और दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड। यहाँ पर एक ही दिखाई दे, एक सिग्मा, यहाँ पर पाई नहीं। फिर यहाँ पर सिग्मा भी है और क्या है? पाई है। फिर यहाँ सिग्मे है, यहाँ सिग्मा के साथ क्या है बताओ? पाई। तो कितना पाई बॉन्ड हुआ बेंजीन में? 3 पाई। पाई बॉन्ड लूजली बॉन्डेड होता है, बहुत वीक होता है। माने जैसे यहाँ पर है ना, ये टाइटली नहीं बंधा रहेगा। अगर कोई सा इसको धक्का दिया ना तो ये इधर आ जाएगा, इधर धक्का दिया तो इधर पहुँच जाएगा। यानी क्या? लूजली, टाइटली पैक्ड नहीं, लूजली पैक्ड होता है। तो लूजली पैक्ड होने के कारण गौर करना कि ये जो बॉन्ड है ये मूव करता है। कल समझाए थे कि इसका मूवमेंट होता है। ये यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से मूव कर यहाँ। तो जो स्टूडेंट ऐसे बनाया, जो स्टूडेंट ऐसे, दोनों का क्या है? सही है। ऐसे एरो का यूज़ किए थे। ये भी सही है, गौर करो, और ये भी सही है। बोथ आर क्या बताओ? करेक्ट। और दोनों को जब मिला देते हैं, एक लाइन देते हैं इक्विवेलेंट। क्या लाइन होता है? बोलो, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट लाइन होता है कि गौर करना, केमिस्ट्री में बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना डॉट से दिखाते हैं। ये बॉन्ड देखो ना, यहाँ था, अब ये बॉन्ड यहाँ आ गया, तो ये घिसक के यहाँ आया है कि नहीं आया? यानी ये बॉन्ड क्या हो रहा है? यहाँ से टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? यहाँ से टूट रहा है, तो यहाँ बॉन्ड आया है। तो यानी ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये बॉन्ड था कहाँ? यहाँ चला गया। तो यहाँ टूट रहा है और यहाँ बन रहा है, फिर यहाँ टूट रहा है, यहाँ बन रहा है। टूटा और बना। एक और सर्कल आ गया कि नहीं आ गया? इस सर्कल को कल समझाए होंगे कि दिस सर्कल इज कॉल्ड क्या? रेजोनेंस। ना ये ऑक्सीजन है, ना जीरो है, ना ओ है, ये क्या है? रेजोनेंस। तो बताओ एक मॉलिक्यूल का कितना स्ट्रक्चर बन गया? वो ना, एक मॉलिक्यूल का क्या स्ट्रक्चर बन गया? 4 स्ट्रक्चर। नहीं बन गया? 4 नहीं, ये दोनों तो सेम है। 1 2 3। तो ये स्ट्रक्चर का नाम, इस स्ट्रक्चर का नाम रेजोनेंस स्ट्रक्चर। बोलो, नाम बोलो, स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या बताओ ना? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोलोगे? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड समझते हो ना? हाइब्रिड माने दोनों को मिला के जो नया स्ट्रक्चर बना, दैट इज कॉल्ड क्या? हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो दिमाग में सेट किया। तो व्हाट इज रेजोनेंस? अब क्या बोलोगे? ध्यान दो इधर।
एक मॉलिक्यूल का सारा गुण एक स्ट्रक्चर से पता नहीं चलता है, तो उस मॉलिक्यूल का एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। एक से ज़्यादा एक ही मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर हुआ, दैट इज कॉल्ड क्या, बॉन्ड रेजोनेंस। इस घटना का नाम क्या हो गया, बॉन्ड। अगर मान लो पूछता है इसका क्या वो रेजोनेंस बनेगा, बताओ, बनेगा? नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है। तो घुमाए किसको, सिग्मा बॉन्ड को कि पाई बॉन्ड को? पाई बॉन्ड ये लूज बॉन्ड था, टाइट बॉन्ड नहीं था। सिग्मा बॉन्ड क्या होता, टाइटली पैक्ड होता, इसीलिए इसमें नहीं। हाँ, इसमें क्या वो बॉन्ड बनेगा, इसको घुमा सकते हैं? नहीं घुमा सकते हैं। क्यों? अपने आप थोड़े घूमेगा, कहेगा कि हम यहाँ चले जाएंगे तो हम पे कौन आ रहा है, नहीं तो नहीं। अब इसका बन सकता है, बोलो हाँ या ना, इसका बन सकता है? अरे एक और चाहिए, इसका भी नहीं बनेगा। और ये अब देखो अल्टरनेट पर आ गया कि नहीं आ गया, अब बनेगा, बोलो रेजोनेंस बनेगा। अब मान लो इसका बनेगा कि नहीं बनेगा रेजोनेंस, इसका बनेगा, इसका बनेगा, अब बन जाए अल्टरनेट। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, अब बनेगा। रेजोनेंस बनने के लिए क्या चाहिए, डबल बॉन्ड कैसा चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन पर चाहिए। किस पोजीशन पर, अल्टरनेट। तो नोट करो, पहले डिफाइन करो कि दोज इलेक्ट्रॉनिक लिखे दोज बोलो इलेक्ट्रॉनिक फिनोमिना in which one covalent structure converted into other Lewis structure such more than one structure of one covalent molecule is called, क्या कॉल्ड, बोलो ना, बॉन्ड रेजोनेंस। इसी का नाम हो गया बॉन्ड रेजोनेंस। अब ये स्ट्रक्चर तो कल शायद बनाए थे, देखो कॉपी में बना हुआ है। एग्जाम्पल 1 कल इसको हम बनवाए थे, अभी एक का एग्जाम्पल में केवल इस फिगर को बना लो, एग्जाम्पल 2 को। ये एग्जाम्पल 2 कर देना, जगह चेंज कर दिए हैं, एग्जाम्पल में चेंजिंग आ जाएगा। वन मॉलिक्यूल का एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर को क्या नाम दिए, बोलो, रेजोनेंस। हम आराम से रेजोनेंस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं।
चलो हो गया, एग्जाम्पल 1 भी हो गया, एग्जाम्पल 2 भी। एग्जाम्पल 1 में हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर कितना बोलो ना, आदि पॉइंट नंबर बताओ सेकेंड में। पॉइंट 1 का ये था, पॉइंट सेकेंड में देखो। पॉइंट नंबर 2 में देखो, पॉइंट 2 हमको क्या कहता है, गौर करना। सबसे पहला पॉइंट ध्यान देना, ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक ये जो रेजोनेंस आप बनाए हो तो सबका एनर्जी एक जैसा कि अलग अलग। जितना इसका एनर्जी होगा क्या उसका इसका भी एनर्जी उतना ही कि नहीं? सेम होगा। क्यों? कि एनर्जी डिपेंड करता है बॉन्ड पर। इसमें कितना पाई बॉन्ड? 3 पाई बॉन्ड। इसमें भी कितना? 3 पाई। केवल जगह चेंज कर लिया है ना। नंबर ऑफ बताओ ना, पाई बॉन्ड का संख्या क्या है? सेम है। इसीलिए इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग बोलो नहीं होगा, मैंने इसके एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। स्ट्रक्चर भले, हाँ ये दोनों को मिला के ये बनाए हैं, इसका एनर्जी और ये दोनों का एनर्जी में अंतर होगा। अब पूछेगा इसमें कहाँ पर पाई बॉन्ड है, किस पोजीशन पर? बोलोगे सर हम बता नहीं सकते। यहाँ पर बताओ, अगर नंबरिंग कल हम साथ किए होंगे 1 2 3 4 5 6 तो बोलेंगे सर 1 2 के बीच में पाई बॉन्ड है ना, 3 4 में है और क्या 5 6 में। यहाँ नंबरिंग तो वही है 1 2 3 4 5 6, इसमें कहाँ पर पाई बॉन्ड है? बोलोगे सर ये बता नहीं सकते। क्यों? कि ये इस तरह मिल गया है कि एक दूसरे को पूरा का पूरी मदद कर रहा है। यहाँ टूट रहा है, यहाँ बन रहा है, तो टूटा तो डॉट, अब बना तो डॉट, फिर यहाँ टूटा और फिर यहाँ बना, टूटा बना, तो सर्कल नहीं बन गया। इसीलिए हम इसका एनर्जी वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। एनर्जी वैल्यू बहुत क्या होगा? कम। और तुम पढ़े हो जब ये एनर्जी कम होता है तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। अरे दिमाग लगाओ ना, एनर्जी वैल्यू कम तो स्टेबिलिटी वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा। एनर्जी घटता है ना, एनर्जी घटे में तुम लोग को बुर्बकपनी घटा तो बुद्धि बढ़ा, होता ना। एनर्जी मैंने क्या, जिसका ज़्यादा एनर्जी होता है महाबुर्बक होता है। तो बुर्बक था तो बुर्बकपनी घटा तो ज्ञान तो जरूर बढ़ा होगा ना। ज्ञान को क्या कहते हैं? स्टेबिलिटी। एनर्जी को क्या कहते हैं? बदमाशी। तो बदमाशी घटेगा तो ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञानी व्यक्ति कम बदमाश होते हैं, एकदम सीधा नहीं होते, बदमाश होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। अब बदमाश तो बुरा बदमाश होते हैं, उसको बदमाश से उसको ज्ञान खत्म कर देते हैं। दिमाग में सेट करना। तो ये एनर्जी किसका कम? इसका कम कि इसका कम? एनर्जी वैल्यू इसका कम। इसका नाम बोलो रेजोनेंस, और फिर आर बोलते हो, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसको स्ट्रक्चर क्या? STR बोलो। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर का एनर्जी कम होगा किस स्ट्रक्चर से? रेजोनेंस स्ट्रक्चर से। तो लिखो सेकेंड पॉइंट क्या तो बोलो ना, ये कहीं पर पाई बॉन्ड मैंने क्या ज़्यादा एनर्जी वाला, सिग्मा बॉन्ड मैंने कम एनर्जी वाला। अब यहाँ पर कहाँ सिग्मा है कहाँ पाई है तुमको पता चला? सिग्मा रहा कि खत्म हो गया है? पाई बॉन्ड रहा कि खत्म हो गया? पाई खत्म है। इसमें कहाँ पाई बॉन्ड? कहाँ पाई? बताओ किस पोजीशन में पाई बॉन्ड है? लेकिन एक दूसरे को मदद कर रहा है। तो मदद कर रहा तो क्या कर रहा? पाई बॉन्ड कैसा काम कर रहा? मदद करना माने क्या? अच्छा काम कि खराब काम? अच्छा काम। तो मदद कर रहा है ना। तो मदद करने वाला बॉन्ड को कौन बॉन्ड? स्टेबल बॉन्ड। तो स्टेबिलिटी वैल्यू बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? नहीं समझे? ये अब यहाँ पर ऐसे तोड़ देंगे, ऐसे तोड़ देंगे, ऐसे तोड़ देंगे तो फिर बॉन्ड हो गया। लेकिन ये आप पाई के जैसा काम करेगा, बदमाशी वाला काम। लेकिन अब ये जोड़ दिए तो सब कैसा काम करेगा? सिग्मा वाला काम। ऐसा समझ में? इसीलिए इसका स्टेबिलिटी क्या होगा? ज़्यादा। तो लिखो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस
हाइब्रिड स्ट्रक्चर एज लेस की मोर, बताओ ना, एज मोर देन किससे, बताओ ना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तीसरा, दूसरा पॉइंट नोट कर लिए शिवम, दूसरा पर नोट करो। तीसरा पॉइंट देखो, अब समझ, बहुत हल्का हल्का पॉइंट सब है, इसको समझने का कोशिश करो। कहता है क्या कि हाइड्रोजन है और मान लेते हैं क्लोरीन है, सबसे अच्छा तुम लोग, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन लगाया बोलो, एक। क्लोरीन भी कितना इलेक्ट्रॉन लगाया, एक। गौर करें तो 6 और 7 एक कितना हो गया, 8, और एक एक कितना हो गया, 2। ध्यान दे रहे हो, इतने ध्यान दोगे सारा चीज दिमाग में रख रहा। देखो सर ये बॉन्ड बन गया क्या, सिग्मा। अब बताओ ये एटम खुश की नाराज, खुश, क्यों खुश, कि 7 एक 8 हो चुका है, और हाइड्रोजन किस में खुश होता है, 2 में, तो ये भी खुश है, ये भी खुश। लेकिन अब गौर करना कि इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड को क्लोरीन खींच नहीं पाएगा, लेकिन इसका बताओ तो स्वभाव रहेगा। देखो ये बॉन्ड एक्चुअली ऐसे होता है, तुम पढ़े होगे ना, बताए थे पी ऑर्बिटल होता है, ऐसे बॉन्ड हुआ, दोनों बताओ इक्वल है कि अनइक्वल है, इक्वल है, बोलो ना, जिधर जितना इतना है, जिसको जितना H के पास है उतना ही किसके पास है, Cl के पास। लेकिन जो जो समय बीता तो H क्या किया और Cl क्या किया, Cl क्या किया, ऐसे इलेक्ट्रॉन को कर दिया। अब बताओ, अब अगर बंटवारा करेंगे तो इसको कम पड़ा कि नहीं करा, कम पड़ा। क्यों वो ऐसा कर लिया कि Cl का पावर H के पावर से क्या था, ज़्यादा था, तो रेजोनेंस तो नहीं हुआ, लेकिन रेजोनेंस जैसा घटना हुआ कि सिग्मे बॉन्ड को क्या किया, वो खींच लिया। अभी हम लोग क्या पढ़े थे बेंजीन में, ये जो बॉन्ड ये उठ के यहाँ गया था अपना मन से, कि कोई खींच रहा था, अपना मन से कोई काम नहीं होता। तुम लोग कभी ड्राइविंग फोर्स समझते हो ना, तुम लोग का काम करने का क्या फोर्स है, बोर्ड एग्जाम। अगर बोर्ड एग्जाम हटा दे तुम लोग पढ़ोगे, सबका अपने मन से तुम पढ़ने थोड़े आया है, तुम्हारा एग्जाम मन में डर है, एग्जाम अगर नहीं पढ़ेंगे ज्ञान नहीं होगा तो एग्जाम पास नहीं करेंगे, एग्जाम पास नहीं तो जॉब नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा तो पैसा नहीं कमाएंगे। इतना दूर तुम सोचा है कि नहीं सोचा है, सब सोचा। अगर सबको कहा दे प्रधानमंत्री कि हम अपने से 1.5 करोड़ आदमी को, है ना, 1.5 बड़ों बताओ ना, जितने आदमी हैं सबको हम क्या करेंगे, नौकरी पैसा सब महीना बिना पढ़ाई लिखाई का मिल जाएगा, कोई पढ़ेगा, सब महामूर्ख बन जाएगा। पैसा तो भोजन के लिए पैसा चाहिए ना, वो तो मिलवे करेगा। वही होता है, ये सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस नहीं बनाया, लेकिन सिग्मा Cl का पावर H के पावर से क्या था, ज़्यादा था, तो इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। खींच लिया तो यहाँ पर क्या कर लिया, डेल्टा बोलो माइनस, इस पर क्या किया, डेल्टा प्लस। तो सिग्मा बॉन्ड में भी रेजोनेंस हो सकता है, कब, जब एटम सेम हो कि अलग अलग हो, अलग अलग। यही बॉन्ड अगर ऐसे होता तो बताओ तुम लोग खुद बोलो, अब होता रेजोनेंस। अब तो ये भी H है, ये भी H है। अब यहाँ पर आयुष, यहाँ पर ना ये खींच पाता ना ये खींच पाता, तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। देखिए सिग्मा बॉन्ड में कभी कभी रेजोनेंस होता है, कब, जब एटम क्या हो, सिमिलर कि डिसिमिलर, डिसिमिलर। तो लिखो इसमें Qn, शिवम माइक म्यूट करो, when sigma bond
present between dissimilar atoms, then also, बोलो, लिखे, then also resonating type structure is generated. अब दिखा दो, HCl का ही दिखा दो. हाँ बोलो ना. रेजोनेटिंग है, बिटवीन है, बिटवीन प्रेजेंट के बाद, देन ऑल्सो रेजोनेटिंग टाइप, रेजोनेटिंग, रेजोनेंस को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं. रेजोनेटिंग टाइप स्ट्रक्चर, हाँ जनरेटेड, हाँ जी, TING, हाँ उसका उल्टा होता है, लिखने का अपना तरीका है. हाँ रेजोनेटिंग, TINP तो नहीं कोई वर्ड होगा, टिम्प है ना, ठीक है. हाँ बस कॉमन सेंस उसी के पास है. चलो कोई बात नहीं, हो सकता है. चलो अब ध्यान देना, ये हो गया चौथा पॉइंट. तुम्हारे बुक में क्वेश्चन है कि कार्बोनेट, नाम सुने हो कार्बोनेट का फार्मूला? CO3. कार्बोनेट को CO होता है, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO3 कार्बोनेट. लेकिन इस पर दो गो क्या होगा, बाय, और HCO3 पढ़े हो 10th में तुम लोग, बाई कार्बोनेट. ये कार्बोनेट यार ये क्या है, बाई कार्बोनेट. क्लियर बोलो, यस या नो, है ना. तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करेंगे बताओ, ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉ करने से हमारा क्या बिल्कुल रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन के क्या होगा बताओ, तैयार हो जाएगा. और जब स्ट्रक्चर इसका तैयार होगा तो इस पर हम लोग फिगर को बताओ जनरेट कर सकते हैं. यानी कहने का मतलब कि ये जो दोनों फिगर हुआ, इसमें इसका हमारे बुक में चर्चा है NCERT में. इसको हम लोग कहते हैं, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ, बोलो ना कार्बोनेट, बोलो पर कार्बोनेट का फॉर्मूला बोलो ना, CO3 माइनस माइनस, CO3 से 0 मार्क्स हो जाएगा. CO3 क्या है, माइनस माइनस. अब इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, चौथा पॉइंट में. तीसरा पॉइंट तो तुम लोग कर लिए, चौथा पॉइंट में देखो, कार्बन है. देखो कार्बन का ध्यान देना, कितना है बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन है, कितना इलेक्ट्रॉन, दो ना. अरे इतना बार चुपचाप नहीं हो रहा है, बोला ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6. काम करने वाला वैसे तो 8 एटॉमिक नंबर, 8 इलेक्ट्रॉन होता है. फिर कार्बोनेट है ना, ऑक्सीजन क्या वो है, 3. फिर बताओ 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6 हो गया, कार्बोनेट बन गया. अब इसको ऑक्टेट पूरा करना है. ऑक्टेट कैसे पूरा करेंगे बोलो, ऐसा सोचो कि 8 सबको हो जाए, है ना.
तो पहले तो इसको दोनों को शेयर करा दो। देखो इसको 8 हो गया, नहीं हुआ, 6 के साथ 7 और 8 हो गया इसके पास। इसके पास कितना हुआ, 4 5 6, 4 के बाद 5 और 6। अब ये इससे शेयर करा दो, इसको कितना हो गया 7, इससे इसको शेयर करा दो, इसको कितना हो गया 8, तो इसको 8 हो चुका है। अब बच गया इसको कितना, इसको कितना बचा, 6 और 1 7 हुआ है। अब 1 बचा हुआ है, तो 2 गो माइनस 1 गो माइनस 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। देखो 1 गो माइनस कर दो, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब इसके पास कितना, 7 और 1 कितना हो गया 8, और 1 गो इलेक्ट्रॉन माइनस यहाँ दे दो, तो 7 1 8 हो गया, स्ट्रक्चर बन गया। बढ़िया, कार्बोनेट के स्ट्रक्चर पूछता है, इसका फिगर बना के बताइए, तो ऑक्टेट रूल हो गया। अब क्या करेगा, इसमें कौन बॉन्ड है, सिग्मा 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 और साथ क्या पाई। अब पाई बॉन्ड आ गया, रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, होगा। पाई बॉन्ड जहां आ गया तो समझो बदमाशी तो होगा, बदमाशी होगा। तो देखो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट किया, तो यहां पर एक बॉन्ड आ गया, तो यहां पर से एक बॉन्ड हट जाएगा, तो इसको कमी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कमी। ध्यान दो इधर, फिर बाद में बोलोगे सर दिमाग में नहीं गया। फिर ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, इसको तो 8 पुट जाएगा, लेकिन इसको तो कमी हो जाएगा, तो ये अपना माइनस इसको दे देगा। रेजोनेंस में क्या होता है, एक दूसरे को मदद करना, तो ये इसको मदद कर दिया ना, तो अब क्या हुआ बोलो। अब देखो सी है, यहाँ पर कौन बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, क्योंकि ई बॉन्ड उठ के यहाँ आया। अब यहाँ बन गया कौन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। यहाँ कौन बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर पहले से माइनस है वो ना, और यहाँ जो कमी हो गया, तो यहाँ पर एक माइनस हो गया कि नहीं हो गया। अब बताओ, अब यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड और 3 सिग्मा था, अभी भी यहाँ पर 3 सिग्मा और 1 पाई है। कहाँ चेंज हुआ, जगह चेंज हो गया, बच्चे का बेंच चेंज कर दिए। फिर अब इसका जो गुण होगा, इसका जो गुण है, थोड़ा सा अंतर आ गया। अब यहाँ पर बताओ, ये पाई बॉन्ड कहेगा नहीं, हम यहाँ नहीं, हम यहाँ जाना चाहेंगे। जाओ तो जाओ, तो क्या होगा बताओ, बोलो। यहाँ पर सी डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, बोलो। डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ओ सिंगल बॉन्ड, ओ सिंगल बॉन्ड, ओ पर माइनस माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं। बोलो यस या नो। अब अंतर क्या, अब क्या करेगा पाई बॉन्ड, फिर कहेगा कि हम यहाँ जाएंगे। बोलेगा आप नहीं जा सकते हो। आप क्यों, यहाँ जाएंगे तो आपका कैसा फिगर बन जाएगा, ऐसा ही फिगर बन जाएगा ना, तो अब वहाँ पर पोजीशन शिफ्टिंग नहीं होगा। गया समझ में। तो यहाँ दिमाग में सेट करना, इसका कितना स्ट्रक्चर बना, 1 2 3, और तीनों को मिला दो। और तीनों को मिला के हम लोग क्या बोले थे अभी, 3 गो लाइन दो। 3 गो लाइन का क्या पर हो गए, इक्विवेलेंट। लाइन का क्या नाम हो गया, इक्विवेलेंट। अब स्ट्रक्चर कैसे होगा, कार्बन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। देखो सब जगह तो एक एक बॉन्ड है ही। एक बार बॉन्ड यहाँ था पाई बॉन्ड, एक बार पाई बॉन्ड यहाँ आया, एक बार पाई बॉन्ड बोलो ना यहाँ, बोलो हाँ या ना। यहाँ पर एक बार में माइनस, एक बार माइनस यहाँ गया, एक बार माइनस यहाँ आया। इसका नाम क्या हो गया, बोलो रेजोनेंस। कौन स्ट्रक्चर, हाइब्रिड, बोलो ना स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 और क्या हो गया 3। समझे, तो किसका स्ट्रक्चर बन गया, कौन स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कौन सा बॉन्ड शिफ्ट करने पर, 3 बॉन्ड शिफ्ट, कौन बॉन्ड, पाई बॉन्ड। कितना स्ट्रक्चर बना, 3। तो ऑक्सीजन कितना है, 3, तो 3 पाई। तो नोट करो, नोट करो, फॉर्मेशन ऑफ, बोलो किस चीज का, वो ना फॉर्मेशन ऑफ कौन बॉन्ड, कौन कौन स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन, बोल दो किस चीज पे डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पोजीशन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। नंबर ऑफ पोजीशन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या बता दो, एटम्स। अब बना दो, चारों फिगर बना दो। बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारे बुक में है 7वां के 7वें नंबर का है।
रेजोनेंस बहुत इम्पोर्टेंट है ना। बार बहुत सारा क्वेश्चन इससे बुक में डाल दिया है। क्या बढ़े आगे? वो ना है ना। दोनों को काउंट कर सकते हो। स्ट्रक्चर बस पाई बॉन्ड को क्या करना है? शिफ्ट करना है। जितना शिफ्ट करोगे ना उतना ज़्यादा उसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होना शुरू करेगा। स्ट्रक्चर उसी पर डिपेंड करेगा कि पाई बॉन्ड का प्रॉपर्टी बताओ ना कैसा है। पाई बॉन्ड पर डिपेंड करता है स्ट्रक्चर। चलो अब अगर तुमको पूछ दिया जाए कि बताओ CH4 का कितना स्ट्रक्चर रेजोनेंस बनेगा, CH4 को कैसे बनाते हो बताओ? CH H H H क्या वो रेजोनेंस बनेगा? कार्तिक ठाकुर कितना रेजोनेंस बनेगा इस पे? बोलो। अरे बोल, देखो ना इधर नितेश, दिमाग लगाओ ना कि सर इसमें पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इसमें है कि नहीं है? नहीं है तो इसका रेजोनेंस नहीं बनेगा। ये तो सोचने का बात क्या है। पाई रहेगा तब ना घुमाओगे। बुर्बक बच्चा रहे तब ना बेंच को चेंज करवा देंगे। बुर्बक बच्चा हल्ला कर रहा है, दूसरे जगह बैठा दो। सब होशियार बच्चा सब है। होशियार बच्चा मैंने कौन बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। अब बुर्बक बच्चा मैंने क्या? क्लास में आके बात करेगा, पीछे मुड़ेगा, पढ़ाई पर कम ध्यान देगा, तो बुर्बक बच्चा का निशानी सब। बुर्बक बच्चा को क्या बोलोगे? पाई बॉन्ड, खड़े हो, चले जाओ दूसरे पोजीशन पर। पोजीशन माने बॉन्ड पर। अगर तुमको पूछ दिया जाए कि मान लेते कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रेजोनेंस बनेगा? वो ना हाँ या ना? कैसा स्ट्रक्चर होगा? कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। बताओ रेजोनेंस बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। पाई बॉन्ड तो है ना। रेजोनेंस बनने के लिए दो कंडीशन बहुत जरूरी है। एक तो पाई बॉन्ड होना चाहिए और दूसरा पाई बॉन्ड अगर नहीं हो तो उसको कहते हैं लॉन पेयर। क्या कहते हैं? लॉन पेयर। बढ़ाए थे बॉन्ड बनने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसको कौन पेयर? लॉन। दो चीज चाहिए तभी ये क्या बनेगा? रेजोनेंस बनेगा। तो क्या पॉइंट था? चौथा था ना। पांचवा पॉइंट में लिखो फॉर रेजोनेंस
स्ट्रक्चर इट इज, बोलो ना, नेसेसरी, इट इज क्या बोलो, नेसेसरी माने जरूरी है ना, मॉलिक्यूल कंटेन पाई इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर और डिफरेंट और डिफर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, डिफर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स, एक जैसा एटम नहीं होना चाहिए, तब ये हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताओ बनेगा। पाई बॉन्ड समझ, पाई इलेक्ट्रॉन सब आदमी समझ गए, पाई बॉन्ड में जितना इलेक्ट्रॉन उसको हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और लॉन पेयर जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं, लॉन पेयर। और जो डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, जैसे देखो कार्बन है, इलेक्ट्रॉन अलग इलेक्ट्रोनिगेटिव का है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिव अलग है, ठीक है, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव है। आ समझ में। और एक चीज़ और, पांचवा पॉइंट हो गया है, छठा पॉइंट में छः गो पॉइंट बता रहे, ध्यान देना। छठा पॉइंट में ध्यान देना कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनने से बॉन्ड लेंथ में अंतर आएगा, नहीं आएगा अंतर, बोलो। जैसे बोले थे ना, सबसे बड़ा कौन बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पढ़ा चुके हैं 2-3 दिन पहले। उससे छोटा पाई बॉन्ड, और उससे छोटा क्या, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा। जैसे तुम देखते हो ओजोन का नाम सुने हो कोई, फार्मूला बताओ, O4, बोलो हाँ है ना, प्रिंस ठाकुर, O4 नहीं होगा ओजोन का, बोलो यस या नो, O3 होता है, कौन बताया है, देखो है ना, बोलो नहीं आए, नहीं होता, भैंस के आगे उसको तो कुछ बोल देंगे, सब सही है, ठीक है। तो O3 होता ओजोन, एक लेयर है, एक टेंट लगा हुआ है आकाश में, देखते हो टेंट काला है कि पीला है, टेंट यहाँ चंद्रा है, यहाँ क्या देखोगे, बाहर में आसमान में देखना। हमारे पृथ्वी से 20 किलोमीटर ऊपर एक टेंट लगा हुआ, कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर। वो सन से जो रेडिएशन आता है अल्ट्रा वायलेट, उसको वहीं पर कहता आप नहीं जा सकते हैं, बाकी सब जाइए। आप जाइएगा तो हमारे पृथ्वीवासी को कैंसर बना कॉज कर दीजिएगा, मिट्टी को बंजर कर दीजिएगा, तो आपको अलाउड नहीं है, तो वो वहीं पर रोक लेता, अदरवाइज सबको कैंसर हो जाता। वो रेडिएशन कैंसर सेल को जगा देता है ना। हमारे बॉडी सब में, बॉडी में सबके बॉडी में कैंसर सेल है, सोया हुआ रहता है, नहीं कुंभकर्ण जैसे, कभी कभी जगता है, तो आप उसको क्या खाना पीना का गंध दे देगा कौन, अल्ट्रा वायलेट, वो कैंसर सेल जग जाएगा बॉडी में, कैंसर का हम लोग मारे जाएंगे। तो कौन रोकता है, नेचर। नेचर बहुत बड़ा जज है। तो ओजोन क्या करता है, लेयर है, ओजोन का स्ट्रक्चर ये होता, ओजोन का बनाओगे ना तो ये स्ट्रक्चर। अब बताओ, एक जगह डबल बॉन्ड, एक जगह होता है सिंगल बॉन्ड। इसको सिंगल बॉन्ड 148 पिकोमीटर, और डबल बॉन्ड जो होता है वो 121 पिकोमीटर। अब बताओ इसका रेजोनेंस बनेगा कि रेजोनेंस नहीं बनेगा, बोलो। अरे बनेगा हाँ या ना, बनेगा सर, पाई बॉन्ड तो है ना, तो कैसे बनाओगे बोलो, है ना जतीन, कैसे बनाओगे, और यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दो, बोलो ना हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या बोला, ये पाई बॉन्ड यहाँ कर दो, डबल बॉन्ड बन गया, नहीं बन गया। डबल बॉन्ड को क्या करते, एक जगह दूसरी जगह पर डाल दिए। अब ये कितना हो गया बोलो, 121, और ये कितना हो गया 148, जगह चेंज हो गया, बॉन्ड लंबा, वो डबल बॉन्ड मैंने छोटा, सिंगल बॉन्ड मैंने लंबा। अब ये दोनों को मिला दो, मिला दी, मिला देने से क्या बना बोलो, स्ट्रक्चर बनेगा ना, ओ ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटा है तो डॉट डॉट डॉट, यहाँ डबल बॉन्ड बना है तो बताओ ना डॉट डॉट। इसका नाम क्या, रेजोनेंस, बोलो ना, हाइब्रिड, और क्या हो गया स्ट्रक्चर, RH स्ट्रक्चर।
ठीक है। अब इसका बॉन्ड लेंथ कितना देखा गया है कि इससे बताओ ना बड़ा और उससे क्या हो गया छोटा। इसका बॉन्ड लेंथ 128 पिकोमीटर, ये भी 128 और ये भी बोलो ना 128। अब बताओ बॉन्ड लेंथ चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो कौन ज़्यादा खुश, ये खुश कि ये खुश कि ये ज़्यादा खुश, ये ज़्यादा खुश। दोनों साइड सेम चीज़ हो गया ना। सबसे स्टेबल कौन, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। गया समझ में, आप दिमाग में गया कि बॉन्ड लेंथ का चेंज हो जाता है तो खुशी इसको मिलता है। इसमें झगड़ा, ये एक दूसरे को गाली पड़ेगा, हम बड़ा तुम छोटा, गाली गलौज हो रहा है। इसमें कोई गाली गलौज नहीं। नोट करो, नोट कर दो। एग्जाम्पल नंबर ये क्या हो गया, इसमें लिखो कि बॉन्ड रेजोनेंस चेंज द, किसको बोलो ना, बॉन्ड लेंथ। चेंज द बोलो बॉन्ड लेंथ। अब इसको दिखा दो, एग्जाम्पल में ओजोन दिखा दो। तो टेस्ट तैयारी हो रहा है कि नहीं। हाँ सैटरडे, कल सैटरडे है शायद, सैटरडे या संडे दोनों। अब देख लेते हैं जिस दिन सुविधा हो जाए। हाँ पीरियोडिक टेबल चैप्टर, तो लोग का पीरियोडिक टेबल खत्म हुआ ना, उसमें देखो। अब हो सकता है कल भी ले ले तो मैसेज चला जाएगा, आज ही चला जाएगा, कल होगा तो। हाँ क्या करना है, 1 घंटा जाके कॉपी पढ़ोगे हो गया। तो इसमें न्यूमेरिकल थोड़े है कि सर फार्मूला रटना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इस चैप्टर में कुछ नहीं हो गया। अब बताओ ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस का क्या नाम, आदित्य, फोटोकॉपी। इसका क्या गो फोटोकॉपी बना, 1 2 3। तो जिसका जितना ज़्यादा फोटोकॉपी बनेगा उसका स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा। तो मोर द कौन ऑब्जेक्ट, मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर विल बी स्टेबिलिटी। एक मॉलिक्यूल का 2 स्ट्रक्चर, एक मॉलिक्यूल का 5 स्ट्रक्चर, ज़्यादा खुश कौन, 2 वाला कि 5 वाला, 5 वाला। तो छठा पॉइंट में लिखो मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी, कहो ना, मोर विल बी क्या चीज, स्टेबिलिटी। मोर विल बी स्टेबिलिटी, याद रखना। हो गया, रेजोनेंस वाला पार्ट हम लोग खत्म कर ली। 7 पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट सब था, खूब क्वेश्चन बनेगा। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन कंपटीशन सब में आता है, अक्सर हाँ क्वेश्चन बन जाएगा। चलो टर्म्स क्या था कल का, ग्रुप 13 था ना, बोलो ग्रुप 13 का क्या नाम था, मिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखना है। बताओ एएमयू का कितना वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास यूनिट याद करना है। एएमयू, एक एएमयू बराबर कितना, हाँ 1.10 का पावर -27 kg, या ग्राम में करोगे तो 1.66 -24। ये वैल्यू याद रखो, ये इसको एक एएमयू कहते हैं। एएमयू याद रखना है, इसी को अब नया नाम हो गया यूनिफाइड मास। याद रखना कौन मास, यूनिफाइड मास, सिंबल इसका यू होता है। नोट कर लो टर्म्स, देखो बैठ लिया, नोट नहीं किया। अरे ये क्वेश्चन आएगा 4 नंबर में, एक क्वेश्चन नोट करो उज्जवल, है ना। सबको कह रहे हैं टर्म्स जितना है टोटल का टोटल, चाहे एनडीए दो, सीडीएस दो, एसएससी दो, रेलवे दो, बैंकिंग, सब में टकरा जाएगा। 11-12 में तो रहबे करेगा। ये टर्म्स डेली का लिखो, क्या टर्म हो गया, 100 से ऊपर हो गया होगा, 50 से ऊपर जरूर हुआ होगा। हाँ तो टर्म्स का सीरियली लिख लो अपना अपना इस बैच में, डेली ये टर्म याद करके लाना है।
AKMU, जो भी लिखाएंगे उसको याद करना।